मैं सुभाष कुमार हूँ। मैं एग्जामिनर हूँ इंडियन पेटेंट ऑफिस में, और अभी मैं बताने जा रहा हूँ बौद्धिक संपदा के बेसिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेसिक्स के बारे में। मेरा नंबर है 9560705310। और बौद्धिक संपदा क्या है? संपदा किसे कहते हैं, क्या प्रॉपर्टी इसे कहते हैं? जो भी कोई भी चीज़ जिसे हम खरीद बेच सकें उसे हम साधारणतया प्रॉपर्टी कहते हैं। एनीथिंग फॉर विच वी कैन सेल और बाय इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। सो हियर इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। बुद्धि से जो चीज़ हम बना सकते हैं या समझ के, या जिस चीज़ों में हम बुद्धि के उपयोग से जो हमारी पास संपदा आती है उसे हम बौद्धिक संपदा कहते हैं। जैसे यदि आज हम ये लेक्चर देने जा रहे हैं तो ये भी हमारी बुद्धि से उत्पन्न है, तो ये भी हमारे लिए एक बौद्धिक संपदा है। और इस तरह की बौद्धिक संपदा को हम कॉपीराइट कहते हैं। ये हमारे कॉपीराइट के अंदर आएगा। या कोई एक किताब लिखता है तो वो उसके कॉपीराइट के अंदर आता है। इसी तरह से वो संपदा, जैसे यदि कोई इन्वेंशन कोई करता है, यदि किसी ने कंप्यूटर बनाया, किसी ने ऑटोमोबाइल बनाई, किसी ने किसी भी तरह का मशीन बनाया, तो वो बौद्धिक संपदा जो है वो कहलाएगी पेटेंट की बौद्धिक संपदा। तो साधारणतः कई बौद्धिक संपदा का क्लासिफिकेशन और बौद्धिक संपदा को बांटने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन साधारणतः बौद्धिक संपदा में प्रमुख बौद्धिक संपदा है पेटेंट, जिसे हिंदी में हम एकस्व कहते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, GIS, ट्रेड सीक्रेट, डिजाइन, ये प्रमुख इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, या ये वो सारी बौद्धिक संपदा हैं जिनको अभी वर्तमान विश्व में बौद्धिक संपदा के रूप में माना गया है। पहला बौद्धिक संपदा है पेटेंट या फिर एकस्व। एकस्व हिंदी शब्द है, एक मीन्स होता है एक, या फिर ये एक्चुअल में इंग्लिश वर्ड मोनोपोली या फिर जिसका हिंदी अर्थ है एकाधिकार से बनाया गया है। मोनोपोली मीन्स जिसे हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही आदमी को यदि किसी का अधिकार हो, लेकिन वो एक आदमी कौन है? जो कि जिसने आविष्कार किया है, या फिर जो भी आविष्कारक है वो यदि उसे अपने आविष्कार का अधिकार किसी एक कंपनी या किसी एक आदमी को देगा, तो फिर वो कहलाता है एकस्व। कई बार ऐसा लगता है कि आखिर यदि कोई आविष्कार है तो उसकी तो एकस्व नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आविष्कार पर पूरे विश्व का या फिर सारे मानव समुदाय का अधिकार है, क्योंकि वह हर एक आविष्कार का उपयोग पूरा मनुष्य समाज कर सके। लेकिन यदि हम ये सोचें कि चूंकि आधुनिक संदर्भ में किसी भी आविष्कार के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। जैसे कि भारत ही है, अभी हमारे पास भारत में यदि हम रिसर्च के मामले में देखें तो वो आगे नहीं हो पा रहा। उसका एक रीज़न है कि ज़्यादा फंडिंग नहीं मिल पाती है। तो ये तभी हो पाएगा जब रिसर्च के लिए पैसे आ सकें। तो उसके लिए
एक तरीका है कि यदि हम आविष्कारक को कुछ समय के लिए ऐसा करें कि जो आविष्कार है उसका सिर्फ वही उपयोग कर पाएगा, तो फिर शायद वो उसका व्यवसायीकरण करके उसका उपयोग कर सके। तो वह एकाधिकार ही एकस्व कहलाता है, या वह एकाधिकार जो कि कुछ समय के लिए, या फिर पेटेंट को हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए मिलने वाला, कुछ समय के लिए किसी आविष्कारक को अपने आविष्कार का उपयोग करने का एकाधिकार। मोनोपोली राइट फॉर ए लिमिटेड टाइम for his invention to inventor or assignee of inventor। तो यह एकस्व या फिर पेटेंट की परिभाषा थी। अब हम आते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट नाम से ही क्लियर है कि राइट ऑफ कॉपी, वह अधिकार जिससे हम कॉपी करने का अधिकार। शुरुआत में जब मनुष्य का विकास, यदि बौद्धिक विकास के लिए किताबें सबसे बड़ी चीज हैं जिससे मनुष्यों का बौद्धिक विकास हुआ, तो शुरुआती समय में किताबें छापना बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन आज यदि देखें तो एक किताब की कई सारी कॉपी बहुत कम दामों में बनाई जा सकती है। तो इसलिए जो मूल आविष्कारक है या जो मूल जिसने किताबें लिखी हैं, उससे ज़्यादा उसका मूल्य बाद में ज़्यादा नहीं रह जाता है यदि उसकी कई सारी कॉपी बन जाए। लेकिन उस एक किताब को लिखने में बहुत मेहनत पड़ती है, ना कि उस एक किताब की कई सारी कॉपी बनाने में। इसलिए यदि हम ऐसा कुछ करें कि उसकी हर एक कॉपी बनाते समय जो मूल लेखक है उसे यदि उसका राइट दे, तो उसके पास एक राइट होगा जिसके तहत वो किसी दूसरे को कॉपी करने का राइट दे सकता है। इसी को हम कॉपीराइट कहते हैं। ट्रेडमार्क मीन्स यदि कोई भी व्यवसाय करना चाहे तो वो उसका एक अपना लोगो दे सकता है, अपना एक नाम दे सकता है। इसी के अंदर वर्तमान में डीएनएस नेम भी है। जैसे यदि कोई अपने वेबसाइट का नाम कुछ रखना चाहता है तो उसे भी वो रजिस्टर्ड करा सकता है। रजिस्टर्ड कराने का सिर्फ ये फायदा है कि उसी नाम का कोई दूसरा या फिर उसी ट्रेडमार्क को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। जीआईएस या ज्योग्राफिकल सर्विस जो ये है ज्योग्राफिकल, किसी एक ज्योग्राफी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम कहें दार्जिलिंग की चाय, टी ऑफ दार्जिलिंग या दार्जिलिंग टी, तो ये किसी एक ऐसा नहीं कि यदि कोई दिल्ली में चाय बना ले और कह दे कि वो दार्जिलिंग की चाय, तो ये गलत होगा। इसलिए किसी एक ज्योग्राफिकल लिमिट में ही कुछ ज्योग्राफिकल चीज़ों को मिलनी चाहिए, वो जीआईएस है। ट्रेड सीक्रेट, यदि हमारे पास कुछ व्यवसाय का कुछ ऐसा सीक्रेट है जो कि हम किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, या फिर उसे डिस्क्लोज करते ही हमारे व्यवसाय को खतरा है, तो हम उसे कहेंगे ट्रेड सीक्रेट। डिजाइन वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें कि किसी एक निश्चित डिजाइन में जिसका कोई
एक निश्चित डिजाइन में यदि किसी चीज को रखें तो उससे यदि हमें कुछ फायदा हो, जैसे एक चेयर का डिजाइन हो सकता है या फिर एक व्हाइट बोर्ड का डिजाइन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल ही हो। कोई यदि व्हाइट बोर्ड ऐसा कहे कि हम सर्कुलर शेप का व्हाइट बोर्ड रखें और उसको वो डिजाइन कराना चाहे तो वो डिजाइन करा सकता है। ये कुछ बेसिक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि वैसे तो अभी वर्तमान में जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ही ये यूजफुल है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सबको ज्ञान होना चाहिए, ना केवल लॉ के स्टूडेंट्स को। थैंक यू।